ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट। हमने कल जैन से लेके एंड मई तक का कवर कर लिया था। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम जून। ठीक है, जून में पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, बिहार कैबिनेट अप्रूव्स रूरल वेलफेयर इनिशिएटिव्स। ठीक है, बिहार के कैबिनेट ने रूरल वेलफेयर इनिशिएटिव्स को अप्रूव दिया है, अप्रूव किया है। ठीक है, द बिहार कैबिनेट अप्रूव्स अ सीरीज ऑफ रूरल वेलफेयर मेजर्स इंक्लूडिंग सोशल पेंशन, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड सब्सिडाइज्ड मील एंड लोकल गवर्नेंस रिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें एक एक करके बात करते हैं। जीविका दीदी की रसोई। जीविका दीदी की रसोई इनिशिएटिव क्या है? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मील एट ब्लॉक सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड मेडिकल कॉलेजेस विथ 5 crore सैंक्शनड। ठीक है, ए कमिटी विल फाइनलाइज क्राइटेरिया फॉर 2 lakhs असिस्टेंस टू वीमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम 94 lakhs पुअर फैमिलीज आइडेंटिफाई इन द कास्ट बेस्ड सर्वे। ठीक है, एक कमिटी एक क्राइटेरिया फाइनलाइज करेगी फॉर 2 lakhs असिस्टेंस टू वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 2 लाख रुपए का मदद करेगा वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम 94 lakhs पुअर फैमिलीज आइडेंटिफाइड, जो कि 94 lakhs पुअर फैमिली आइडेंटिफाई होगी कास्ट बेस्ड सर्वे से। उसमें से 2 लाख असिस्टेंट दिया जाएगा वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा करने के लिए। ठीक है, सोशल पेंशन फॉर एल्डरली विडो एंड पेंशन विथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इंक्रीज फ्रॉम 400 to 1100 पर मंथ। ठीक है, सोशल पेंशन जो है वो एल्डरली पीपल के लिए, विडो के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो दिया जाता था वो 400 पर मंथ से बढ़ा के 11,000 पर मंथ, 1100 पर मंथ कर दिए गए। ठीक है, मनरेगा एक्सपेंडिचर्स सीलिंग रेज फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs पर पंचायत। ये क्या है? मनरेगा की एक्सपेंडिचर सीलिंग जो थी वो 5 लाख से 10 lakhs पर पंचायत बढ़ा के कर दी गई है। पंचायत अलाउंसेस इंक्रीज बाई 1.5x, दैट इज 5 lakhs एक्स ग्रेशिया इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर। पंचायत अलाउंसेस जो है वो इंक्रीज किया गया है 1.5 गुना। ठीक है, 5 लाख एक्स ग्रेशिया कर दिया गया है इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर। मैरिज हॉल टू बी बिल्ट एट 50 lakhs ईच, टू बी बिल्ट एट 50 lakhs ईच इन ए 5 year फेज प्लान। मैरिज हॉल्स बनेंगे जो कि 50 लाख ईच के लागत से बनेंगे, 5 years फेज प्लान में बनेंगे। कौन से स्कीम, रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है? तो जीविका दीदी की रसोई, मनरेगा, सोशल सिक्योरिटी पेंशन। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंटर क्या याद रखने हैं? 2 lakhs टू वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप दिया जाएगा, पेंशन हाइक टू 1100 पर मंथ, मनरेगा लिमिट जो है वो 10 लाख कर दी गई है, 5 लाख से बढ़ा के पर पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार टू गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो, वेरी वेरी VVIP आई वुड से, बिहार ने पहला अपना फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्राप्त किया है। इसके बारे में बात करते हैं। सेंटर अप्रूव्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, SMR बोलते हैं जिसको, SMR टेक्नोलॉजी इन बिहार अंडर द न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। सेंटर ने न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन SMR अप्रूव किया है बिहार के लिए अंडर न्यू न्यूक्लियर मिशन। इसके बारे में की डिटेल देख लेते हैं। अनाउंस्ड एट 5th ईस्टर्नल रीजन पावर मिनिस्टर्स मीटिंग, जो पटना में हुई थी। 5th ईस्टर्न रीजन पावर मिनिस्टर्स मीटिंग जो पटना में हुई थी, उसी में ये अनाउंस हुआ। पार्ट ऑफ द एम टू एड्रेस बिहार क्रॉनिक पावर डेफिसिट एंड इंडस्ट्रियल लैक्स। ये बिहार के क्रॉनिक पावर डेफिसिट को और इंडस्ट्रियल लैग को एड्रेस करेगा। विल इंश्योर स्टेबल सप्लाई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड जॉब्स। ठीक है, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है, टारगेट ऑफ 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। ये टारगेट क्या कर रहा है? 2047 तक 100 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे बिहार में बिल्ट हो जाए। 20,000 crores allocated for 5 indigenously designed SMR by 2013। ठीक है, 5 इंडिजिनसली डिजाइंड SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाय 2033। SMR क्या होते हैं? जिनकी कैपेसिटी लेस देन 300 मेगावाट होती है, वो जनरली SMR के कैटेगरी में आते हैं। इंडिया का न्यूक्लियर पावर टारगेट क्या है? 2047 तक 100 गीगावाट का है। ठीक है, सॉरी, हाँ 100 गीगावाट का है इंडिया का न्यूक्लियर मिशन एनर्जी के अंदर। 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर जनरेट करना है। बिहार अमॉन्ग फर्स्ट 6 स्टेट्स टू गेट SMR बेस्ड प्लांट। बिहार जो है वो फर्स्ट 6 स्टेट्स में आ गया जिसको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड प्लांट मिल रहे हैं। ठीक है,
बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वोटिंग इन यूएलबी इलेक्शंस। क्या है, बिहार जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया टू इंट्रोड्यूस ई वोटिंग, ई इन यूएलबी। यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ में ई वोटिंग इंट्रोड्यूस करने वाला बिहार जो है वो फर्स्ट राज्य बन गया है। बिहार इज़ नाउ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ई वोटिंग फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन। की डिटेल क्या है इसका, 2 apps e-voting SECBHR by CDAC and another by बिहार SEC। 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं, पहला है ई-वोटिंग SECBHR by CDAC एंड दूसरा है बिहार SEC। यूजेस ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, फेस मैचिंग एंड लाइवनेस डिटेक्शन। इन सारी सिक्योरिटी से वो लैस है। OCR बेस्ड वोट काउंटिंग एंड डिजिटल लॉक इनेबल्ड EVM स्टोरेज रूम होगा। स्कीम रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, SEC बिहार ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के अंदर ही आता है। इंडियाज़ फर्स्ट ई वोटिंग इन अर्बन लोकल बॉडीज़ बिहार। फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट ऑनलाइन वोटिंग एस्टोनिया थी। ठीक है, फर्स्ट कंट्री जो ऑनलाइन वोटिंग को अडॉप्ट किया वो कौन थी, एस्टोनिया थी 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा एंड बाल पुरस्कार 2025 अनाउंस्ड। न्यूज़ में क्यों है, साहित्य अकादमी अनाउंस द विनर ऑफ इट्स युवा एंड बाल शक्ति पुरस्कार 2025 इंक्लूडिंग मैथिली लैंग्वेज ऑथर्स। ठीक है, अब किसको किसको मिला है बात कर लेते हैं। मैथिली युवा में मिला है नेहा झा मनी फॉर बनारस आहम। नेहा झा मनी को मिला है बनारस आहम के लिए मैथिली युवा पुरस्कार। ठीक है, हिंदी युवा किसको मिला है, पार्वती तिरके फिर उगना के लिए। इंग्लिश युवा किसको मिला है, अद्वैत कोठारी सिद्धार्था के लिए। हिंदी बाल किसको मिला है, अभी हम युवा के बारे में बात कर लिए, मैथिली हिंदी एंड इंग्लिश में युवा में किसको किसको मिला है, मैथिली वाला नेहा झा को मिला है, हिंदी वाला पार्वती टिकरे को मिला है, इंग्लिश वाला अद्वैत कोठारे को मिला है। ठीक है, इंग्लिश बाल किसको मिला है, सुशील शुक्ला को मिला है। एक बाटे 12 के लिए। मैथिली बाल किसको मिला है, मुन्नी कामत को मिला है चुका के लिए। उर्दू बाल किसको मिला है, गजन फार इकबाल को कुआमी सितारे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें प्रीलिम पॉइंटर्स, इसमें क्या क्या है। साहित्य एकेडमी ऑटोनमस लिटरेरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मैथिली विनर जो है नेहा झा मैनी है, इसको याद रखना। मैथिली के बारे में पूछा जा सकता है कि मैथिली में मैथिली की जो युवा विनर है उनका नाम क्या है, तो नेहा झा मनी है। ठीक है, उर्दू में मैथिली में बाल में किसको मिला है, मुन्नी कामत को। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ मुन्नी कामत। ठीक है, इनको क्या मिला है, मैथिली बाल पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं बिहार अमेंड्स बायोफ्यूल्स पॉलिसी 2023। बायोफ्यूल पॉलिसी 2023 जो थी उसको बिहार सरकार ने अमेंड करा है। अभी क्या है, बिहार गवर्नमेंट अमेंड्स इट्स बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स। ठीक है, बायोफ्यूल्स पॉलिसी 2020 को अमेंड किया है, क्यों किया है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इट कवर्स compressed biogas CBG bio CNG units alongside ethanol। एथेनॉल के साथ साथ ये compressed biogas CBG या bio CNG के बारे में भी बात करता है। बियाडा कैन लीज अप टू 25% लैंड, 25% इंडस्ट्रियल लैंड फॉर CBG यूनिट। ठीक है, बियाडा आई थिंक बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा ये। ठीक है, ये अभी इसको अथॉरिटी मिल गई कि इट कैन लीज अप टू 25% इंडस्ट्रियल लैंड फॉर CBG यूनिट्स। ठीक है, लीज टर्म्स क्या होगा, 30 ईयर्स का होगा। रेंट क्या होगा, 75,000 पर एकड़ पर ईयर। स्टेज 1 क्लियरेंस डेडलाइन क्या है, 31 मार्च 2027। फाइनेंशियल अप्रूवल डेडलाइन क्या है, 31 मार्च 2028। स्कीम्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन अमेंडमेंट पॉलिसी 2025, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, CBG इंसेंटिव 50% सब्सिडी और 5 करोड़ मैक्स। CBG इंसेंटिव क्या है, 15% सब्सिडी और 5 करोड़ मैक्स। लैंड लीज थ्रू बियाडा 25% अब लैंड बैंक। ठीक है,
बिहार टॉप्स इन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बिहार जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में टॉप करेगा। क्यों? बिहार रैंक्ड हाईएस्ट इन इंडिया फॉर ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर बिहार जो है हाईएस्ट इन इंडिया फॉर ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 92% ऑफ बिहार ओपीडीज वाया स्कैन एंड शेयर क्यूआर कोड। ठीक है, बिहार अलोन 2.97 करोड़ ओपीडी रजिस्ट्रेशन, बस बिहार में ही 2.97 करोड़ ओपीडी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और 92% बिहार ओपीडीज जो हैं वो वाया स्कैन एंड शेयर क्यूआर कोड्स के थ्रू हुए हैं। फॉलोड बाय यूपी। यूपी में 2.25 करोड़ हुए हैं। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है 2.94 करोड़ ओपीडी रजिस्ट्रेशन, यूपी में 2.25 करोड़, आंध्र प्रदेश में 1.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च इन 2021, 1600 करोड़ आउटले फॉर 2021 टू 2026। 2021 से 2026 तक इसके लिए 1600 करोड़ का आउटले निर्धारित किया गया था। प्रीलिम्स पॉइंटर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें टॉप स्टेट्स इन एबीडीएम ओपीडी जो है बिहार है। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट बात करते हैं पटना टू गेट वाटर मेट्रो ऑन गंगा। पटना जो है वो वाटर मेट्रो मिलेगा उसको गंगा में चलाने के लिए। ठीक है, पटना टू लॉन्च बिहार फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस ऑन गंगा रिवर। ये अभी फ्यूचर का प्लान है। ठीक है, इसके बारे में की डिटेल्स क्या है, रूट क्या होगा, पहलेजा घाट छपरा से लेके बिद्दुपुर वैशाली तक। इट विल कवर 50 किलोमीटर, 6 पोर्ट्स प्लान। ठीक है, कोची मेट्रो रेल लाइन जो है रेल लिमिटेड, टीम कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, फाइनल प्लान ड्यू बाई 20 दिसंबर 2025। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो होगा। इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पे है? कोच्चि में है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पे है? कोच्चि में है। बिहार का फर्स्ट होगा पटना, जो कि प्रपोज है, अभी बना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं विक्रम कनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन। विक्रम कनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है। क्या है ये? बिहार सीएम इनॉग्रेटेड 2 मेगावाट कैनाल बैंक सोलर प्रोजेक्ट इन विक्रम। विक्रम में सीएम मुख्यमंत्री जी ने 2 मेगावाट कैनाल बैंक सोलर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करा है। इसके बारे में की डिटेल देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जल जीवन हरियाली कैंपेन। जल जीवन हरियाली कैंपेन का पार्ट है। 2 मेगावाट इंस्टॉल्ड ऑन 5.7 एकर्स अलॉन्ग 2 किलोमीटर कैनाल। 2 मेगावाट इंस्टॉल किया गया है ऑन 5.7 एकर्स अलॉन्ग 2 किलोमीटर कैनाल। इट वॉज डेवलप्ड अंडर रेस्को मॉडल। रेस्को मॉडल के अंदर इसको डेवलप किया गया है। अब रेस्को का फुल फॉर्म क्या है एक बार देख लेना। प्राइवेट फॉर्म बिल्ड ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स। हाँ, आई थिंक रेस्को मॉडल का मतलब ये होता है कि प्राइवेट फंड विल बिल्ड, इट विल ऑपरेट एंड इट विल मेंटेन। ये प्राइवेट के पास ही इसकी सारी जिम्मेदारी रहेगी। कौन से स्कीम या रिपोर्ट या प्रोजेक्ट के अंदर आता है? जल जीवन हरियाली या रेस्को मॉडल के अंदर आता है। कैनाल सोलर बैंक, कैनाल बैंक सोलर, इसकी कैपेसिटी कितना है? 2 मेगावाट। कहाँ पे है? विक्रम में है। रेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? रेवेन्यू एनर्जी सर्विस कंपनी। रेवेन्यू एनर्जी सर्विस कंपनी। देखो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा था ना कि रेस्को का फुल फॉर्म देख लेना। इसका फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू एनर्जी सर्विस कंपनी। रेवेन्यू एनर्जी सर्विस कंपनी। पटना टीम इन्वेंट्स फ्लोटिंग फ्लड सेफ्टी कार। देखो पटना का टीम जो है, पटना का एक लड़का है, वो इन्वेंट किया है फ्लोटिंग फ्लड सेफ्टी कार, जो कि फ्लड में फ्लोट करेगी। ठीक है, क्लास 10 स्टूडेंट अथर्वा नाम है जिसका, फ्रॉम पटना, डिजाइंड अ कार दैट फ्लोट्स ड्यूरिंग फ्लड्स। ठीक है, की डिटेल क्या है इसका? डिजाइंड आफ्टर ऑब्जर्विंग वाटर लॉगिंग इशू। वाटर लॉगिंग इशू जो बिहार में होते रहता है कोसी रिवर की वजह से, उसको देखते हुए इसने बनाया है। गवर्नमेंट टू सपोर्ट हिज पेटेंट एप्लीकेशन। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इसके पेटेंट उसको। अथर्वा जो है वो केवी केंद्रीय विद्यालय खगौल में पढ़ता है। नाम क्या है? अथर्वा। कहाँ का है लड़का? पटना का। कहाँ पढ़ता है? केवी खगौल में। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंटर के बारे में बात करते हैं। स्टेट सपोर्टेड इनोवेशन फ्रॉम पटना, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल्ड। नेक्स्ट देखते हैं मिशन 60 लॉन्च टू इम्प्रूव वोटर टर्नआउट इन पटना। मिशन 60 लॉन्च किया गया है बिहार पटना में। इसका पर्पस क्या है? इट इज़ प्रपोज्ड या इट इज़ लॉन्च एम टू इम्प्रूव वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट को ये बढ़ावा देना है। ठीक है, द पटना एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड मिशन 60। मिशन 60 लॉन्च किया पटना एडमिनिस्ट्रेशन अंडर SVEEP। ठीक है, टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट इन 2025 असेंबली इलेक्शन। 2025 के असेंबली इलेक्शन में वोटर टर्नआउट रेशियो बढ़े, इसके लिए उन्होंने मिशन 60 लॉन्च करा है। ठीक है, की डिटेल्स देख लेते हैं। फोकस ऑन 60 लोवेस्ट टर्नआउट पोलिंग स्टेशन। क्या करेगा ये? 60 लोवेस्ट टर्नआउट पोलिंग स्टेशन पे फोकस करेगा।
डोर टू डोर अवेयरनेस फैलाएगा इन ए फेज्ड मैनर, ठीक है। पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, SVEEP का पार्ट है, ठीक है। SVEEP जो यहाँ पे मेंशन था उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है SVEEP का मतलब? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसका स्कीम्स और प्रोजेक्ट क्या है? SVEEP इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? मिशन 60 पटना बिहार में लॉन्च हुआ है। टारगेट क्या है? बूस्ट वोटिंग परसेंटेज इन 60 पुअर टर्नआउट बूथ। बस इतना याद रख लो तो प्रीलिम्स के लिए तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट लॉन्चेस अलाउ फॉर लाइव स्टॉक कार्स केयर्स। बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अलाउ, किसके लिए? फॉर लाइव स्टॉक केयर, ठीक है। वाई इन न्यूज़, बिहार एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है हैज़ इनिशिएटेड द अलाउ योजना टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम एक्सट्रीम हीट। एनिमल को एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए बिहार गवर्नमेंट जो है वो बिहार की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया अलाउ योजना टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम एक्सट्रीम हीट की डिटेल देख लेते हैं। अलाउ का फुल फॉर्म, अलाउ क्या होता है? ट्रेडिशनल शेड स्प्रिंकलर यूनिट बिल्ड फ्रॉम पैडी शॉ एंड मड। अलाउ क्या होता है? ट्रेडिशनल शेड होता है प्लस स्प्रिंकलर यूनिट होती है बिल्ड फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ एंड मड, जो हमारे तरफ पलान उलान बोलते हैं उसको बोल रहे हैं लोग अलाउ। एम क्या है? टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक ड्यूरिंग अमंग कैटल ड्यूरिंग राइजिंग टेम्परेचर। 5000 विलेज टारगेट किए गए हैं इसका अक्रॉस 38 डिस्ट्रिक्ट्स। IEC कैंपेन्स वाया स्पॉट्सअप एंड अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट कैटल वेलफेयर प्रोग्राम अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। अलाउ क्या है? कैटल कूलिंग शेल्टर है, इम्प्लीमेंटेड इन 5000 विलेज है। कॉम्बैट लाइव स्टॉक मोर्टालिटी इन हीट वेव्स। बिहार, नेक्स्ट देखते हैं बिहार प्लान्स हेरिटेज रोड फ्रॉम वैशाली टू बोधगया। वैशाली टू बोधगया के लिए एक हेरिटेज रोड का प्लान कर रहा है बिहार, ठीक है। वाई इन न्यूज़, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट टू डेवलप हेरिटेज बुद्धिस्ट कॉरिडोर लिंकिंग की बुद्धिस्ट साइट। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये प्लान किया है टू डेवलप बुद्धिस्ट कॉरिडोर, जिसमें क्या करेगा? इट विल लिंक की बुद्धिस्ट साइट्स, ठीक है। की डिटेल्स देख लेते हैं इसका। रूट क्या होगा? वैशाली टू पटना टू राजगीर नालंदा एंड बोधगया। इंस्पायर्ड बाई जापान शिकोकू पिलग्रिम ट्रेल। जापान में शिकोकू पिलग्रिम ट्रेल जो है उससे ये इंस्पायर्ड है। प्लान्ड विथ ADB यूनेस्को सपोर्ट। ये प्लान जो है वो ADB यूनेस्को के सपोर्ट से चलेगा। स्कीम्स प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स देख लेते हैं। बिहार हेरिटेज टूरिज्म प्लान 2025 के अंतर्गत है। बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत है। प्रीलिम्स पॉइंटर देख लेते हैं। शिकोकू पिलग्रिम क्या है? 88 टेम्पल्स इन जापान है, ठीक है। बुद्धिस्ट ट्रेल वैशाली टू बोधगया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिशन RRR बिगिंस इन गया। उसका मतलब क्या है? RRR का मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मिशन RRR बिगिंस इन गया। गया में मिशन RRR स्टार्ट किया गया है जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। फाइन। वाई न्यूज़ है गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च्ड मिशन RRR टू टैकल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को टैकल करने के लिए मिशन RRR को लॉन्च किया गया है। की डिटेल क्या है इसके बारे में? इट्स अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अंडर फेज़ 2। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज़ 2 का पार्ट है, ठीक है। 5 मॉडल अवार्ड आइडेंटिफाई फॉर पायलट। कम्युनिटी बिन्स टू बी प्लेस्ड प्लस डोर टू डोर प्लास्टिक कलेक्शन होगा। IEC ड्राइव इन स्कूल एंड RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एरिया, ठीक है। स्कीम्स रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज़ 2 का पार्ट है। जल जीवन हरियाली मिशन लिंक्ड है इसमें, ठीक है। क्या है ये? मिशन RRR मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गया में। इसका मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। प्रिंस पॉइंटर देख लेते हैं। RRR का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, पायलटेड इन गया। मॉडल वर्ड्स क्या है? 5 है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट किसान ड्रोन सर्विस बिगिंस इन मुजफ्फरपुर। फर्स्ट किसान ड्रोन सर्विस बिगिंस इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पहला किसान ड्रोन सर्विस स्टार्ट हुआ है। किसान ड्रोन सर्विस लॉन्च फॉर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग इन मुजफ्फरपुर बनाना फार्म। मुजफ्फरपुर के बनाना फार्म में ड्रोन सर्विस लॉन्च फॉर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए बनाना फार्म में किसान ड्रोन सर्विस को लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव बाय बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस FPO। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस FPO का इनिशिएटिव है। स्प्रेइंग ऑन 100
स्प्रेइंग ऑन 1000 हेक्टेयर्स पे स्प्रे किया जाएगा. रिड्यूस वाटर यूज एंड लेबर कॉस्ट बाई 70%. It will do, it will reduce water use and labor cost by 70%. ड्रोन हायर किया गया था ऑन PPP बेसिस फ्रॉम एग्रीटेक स्टार्टअप्स. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्कीम रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में. किसान ड्रोन प्रमोशन स्कीम जो है सेंट्रल स्कीम है. बिहार एग्री मॉडर्नाइजेशन प्लान 2023-2028 के बारे में है, मतलब के अंतर्गत ये है. प्रिलिम्स पॉइंटर क्या है, मुजफ्फरपुर की बनाना जोन में, मुजफ्फरपुर में क्या है, की बनाना जोन है. ड्रोन यूज़ हुआ है फर्स्ट टाइम इन बिहार. कॉस्ट सेविंग क्या होगी, 70% मैन पावर. नेक्स्ट देखते हैं. नालंदा मेडिकल कॉलेज डेवलप्स AI फॉर अर्ली TB डिटेक्शन. अर्ली TB डिटेक्शन के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज ने AI का डेवलप करा है. AI सॉफ्टवेयर डेवलप टू असिस्ट इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB इन रूरल बिहार. रूरल बिहार में TB के अर्ली डिटेक्शन के लिए AI सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ है. किसके द्वारा, नालंदा मेडिकल कॉलेज के द्वारा. ठीक है, की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं. NMCH जो है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलाबोरेटेड विद IIT पटना एंड DST दरभंगा स्टेट, पता नहीं DST का मतलब क्या है. डिटेक्ट्स चेस्ट एक्सरे एनामोलीज लिंक टू TB. चेस्ट एक्सरे एनामोलीज लिंक टू TB को डिटेक्ट करता है. टू बी डेवलप्ड अंडर PHCs अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, स्कीम्स रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत है. DST हेल्थ टेक मिशन के अंतर्गत है. प्रिलिम्स पॉइंटर्स देख लेते हैं. TB AI मॉडल बाई NMCH प्लस IIT पटना. NMCH और IIT पटना के द्वारा TB AI मॉडल लॉन्च किया है. NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. टारगेट क्या है, अर्ली डायग्नोसिस, रूरल आउटरीच. ठीक है, बिहार. नेक्स्ट देखते हैं. बिहार टोटल फर्टिलिटी रेट फॉल्स टू 2.5. बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो है ये फॉल कर गया 2.5 पे. अभी कुछ दिन पहले ये 3.0 था. ठीक है, बिहार TFR रीचेज इट्स स्लोएस्ट इवर मार्क 2.5 एज पर नेशनल फर्टिलिटी NFHS एंड SRS डेटा. की डिटेल क्या है, डाउन फ्रॉम 3.4 इन 2016 टू 2.5 इन 2025. रूरल TFR स्टिल हायर एट 2.9. रूरल का जो टोटल फर्टिलिटी है वो अभी भी 2.9 है. बट जो अभी नेशनल आया है वो 2.5 हुआ है 2025 में, जो कि 3.4 हुआ करता था 2016. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आता है. स्टेट पॉल्यूशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है. NFHS 6 बिहार टोटल फर्टिलिटी रेट 2.5 है. नेशनल TFR क्या है, नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट का टारगेट क्या है एज पर SDG अंडर SDG 2. SDG 2 में नेशनल TFR को टारगेट किया जाता है. नेक्स्ट क्या है अपना, भागलपुर सिल्क गेट QR कोड बेस्ड GI टैग वेरिफिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. बिहार सिल्क जो है, बिहार सिल्क को QR बेस्ड GI टैग वेरिफिकेशन मिला है. क्यों न्यूज़ में है ये, QR बेस्ड GI ऑथेंटिकेशन रोल्ड आउट फॉर भागलपुर सिल्क. भागलपुर सिल्क के लिए QR बेस्ड GI ऑथेंटिकेशन रोल आउट किया गया है. की डिटेल क्या है इसके बारे में, इट हेल्प्स प्रिवेंट काउंटरफिटिंग ऑफ जेन्युइन भागलपुरी सिल्क साड़ीज. ठीक है, जेन्युइन भागलपुरी सिल्क साड़ी जो होती थी उसका काउंटर फिटिंग करने में ये हेल्प करेगा. कोई जो बंदा था वो भागलपुरी सिल्क साड़ी बोल के लोकल साड़ी बेच दिया करता था, उसके लिए एक QR बेस्ड GI ऑथेंटिकेटर लगाया गया है. ईच प्रोडक्ट लिंक टू BIS सर्टिफाइड ओरिजिनल डिटेल्स. इनिशिएटिव जो है, इनिशिएटिव बाई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ये इनिशिएटिव है. ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पार्ट है. BIS सर्टिफिकेशन ट्राइब के अंतर्गत आता है. भागलपुर सिल्क क्या है, GI टैग मिला है भागलपुर सिल्क को. QR कोड क्या है, एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म है. संजय गांधी नेक्स्ट देखते हैं. संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क टू होस्ट इंडिया सेकेंड जिराफ ब्रीडिंग सेंटर. संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में इंडिया का सेकेंड जिराफ ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है. इंडिया का सेकेंड जिराफ ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है. न्यूज़ में क्यों है, पटना जू सेलेक्टेड एज इंडियाज सेकेंड जिराफ कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग हब. पटना जू को सेलेक्ट किया गया है एज इंडिया सेकेंड जिराफ कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग हब. इंडिया का सेकेंड जिराफ एंड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग हब के लिए पटना जू को सेलेक्ट किया गया है. ठीक है, पटना जू पटना में ही है. संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना जू का ही नाम है, संजय गांधी बायोलॉजिकल का पार्क. इसमें इंडिया का सेकेंड जिराफ ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है. फर्स्ट सच सेंटर मैसूरू है. फर्स्ट ऐसा सेंटर कहाँ पे है, मैसूर में है.
इनिशियल पेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम कोलकाता अलीपुर जू। इसका फर्स्ट जो सैंपल है, फर्स्ट पेयर है, वो कोलकाता के अलीपुर जू से इंपोर्ट किया गया है। ठीक है। फैसिलिटी टू फॉलो ग्लोबल वाजा गाइडलाइन फॉलो करेगा। ठीक है। स्कीम रिपोर्ट क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत है ये। ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? पटना जू सेकंड जिराफ ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है यहाँ पे। पहला कहाँ पे है? मैसूरू में है। लिंक्ड टू WAZA गाइडलाइन। WAZA गाइडलाइन क्या है? एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बक्सर कैनाल प्रोजेक्ट नियर्स कंप्लीशन। बक्सर का जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन नज़दीक आ गया है। बक्सर कैनाल सिस्टम इज सेट टू इरीगेट ओवर 23,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड बाई 2026। 2026 तक 23,000 हेक्टेयर लैंड को इरीगेट करेगा क्या? बक्सर कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। कनाल कवर्स बक्सर, रोहतास एंड भोजपुर को कवर करने वाला है ये। प्रोजेक्ट स्पेंडिंग सिंस 1995 रिवाइव्ड अंडर PMK प्रधानमंत्री कृषि सहयोग योजना, जो भी हो, PMKSY। कमांड एरिया जो होगा इट विल इंक्लूड पैडी प्लस मैजे बेल्ट। कौन से स्कीम के अंदर आता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत है। बिहार इरिगेशन रिवाइवल प्लान के भी अंतर्गत है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? बिहार कैनाल रिवाइवल ऑफ 1995 प्रोजेक्ट। ठीक है। एरिया कितना करेगा? 23,000 हेक्टेयर को ये इरिगेट करेगा। बिहार लॉन्चेज मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना। बिहार ने लॉन्च किया है क्या? मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना लॉन्च किया है बिहार ने। क्यों न्यूज़ में है? अ न्यू एनवायरमेंटल वॉलंटियर स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रमोट लोकल इकोलॉजिकल इनिशिएटिव्स। ठीक है। की डिटेल क्या है इसका? 1 वॉलंटियर पर पंचायत टू वर्क ऑन एफॉरेस्टेशन एंड पॉन्ड रेजुविनेशन। एक वॉलंटियर होगा पर पंचायत में, एक पंचायत में एक वॉलंटियर खोजा जाएगा जो काम करेगा एफॉरेस्टेशन, जो पेड़ लगाएगा, एंड पॉन्ड रेजुविनेशन, जो तालाब में पानी जो ख़त्म हो गया है उसको रेजुनेट या उसको रिवाइवल के बारे में वो बात करेगा। उसको मंथली ऑनररी क्या दिया जाएगा? 5,000 रुपया दिया जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट एडॉप्शन एफर्ट्स अंडर जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली के अंदर ये पार्ट ऑफ क्लाइमेट एडॉप्शन एफर्ट्स है। ठीक है। कौन से स्कीम के अंतर्गत आता है? जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत है। पर्यावरण मित्र स्कीम स्टेट। ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है इसका? ऑनररी कितना मिलेगा? 5,000 पर मंथ मिलेगा। पंचायत लेवल ग्रीन वॉलेंटियर्स होंगे जो नाम दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण शताब्दी उद्यान टू बी डेवलप्ड इन मोतिहारी। चंपारण शताब्दी उद्यान जो है वो डेवलप किया जाएगा कहाँ पे? मोतिहारी में। ठीक है। देखते हैं। A new ecological heritage park is being developed in मोतिहारी to mark 100 year of चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का 100 साल पूरा होने जा रहा है। इसको मार्क करने के लिए एक इकोलॉजिकल हेरिटेज पार्क जो है वो मोतिहारी में डेवलप करने का प्लान हो रहा है। ठीक है। की डिटेल देख लेते हैं इसका। नेम्ड चंपारण शताब्दी उद्यान। इस इकोलॉजिकल हेरिटेज पार्क का नाम क्या रखा जाएगा? चंपारण शताब्दी उद्यान। कहाँ बनेगा? नियर गांधी मैदान मोतिहारी। टू फीचर गांधी ट्रेल गैलरी, वाटर बॉडीज एंड ओपन एयर थिएटर। इसका बजट कितना है? 34 करोड़ सैंक्शनड। 100% सोलर पावर्ड लाइटिंग होगी एंड इको टॉयलेट्स इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट की। स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। अर्बन ग्रीनिंग इनिशिएटिव है ये। प्रेजेंस पॉइंटर क्या है? लोकेशन मोतिहारी है। प्रोजेक्ट वेन्यू क्या है? प्रोजेक्ट वेन्यू जो है वो मोतिहारी है, जो कि नियर गांधी मैदान मोतिहारी के। प्रोजेक्ट का आउटले कितना है? 34 करोड़। थीम क्या है? चंपारण सत्याग्रह सेंटेनरी या कंटेनरी, जो पढ़ना है पढ़ो, सेंटेनरी। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मेंटल हेल्थ सेल एट IGIMS पटना। स्टेट का, बिहार का पहला चाइल्ड मेंटल हेल्थ सेल बना है कहाँ पे? IGIMS पटना में। IGIMS पटना में क्या बना है? स्टेट का फर्स्ट चाइल्ड मेंटल हेल्थ सेल बना है। देखते हैं। IGIMS पटना इनॉग्रेट्स बिहार फर्स्ट एक्सक्लूसिव मेंटल हेल्थ यूनिट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। मेंटल हेल्थ यूनिट फॉर चिल्ड्रन खोला है बिहार ने एंड एडोलेसेंट्स। ठीक है। की डिटेल क्या है? इंक्लूड्स चाइल्ड साइकाट्रिस्ट, थेरापिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पेशल सेशन फॉर ऑटिम्स, ADHD, डिप्रेशन। ठीक है। टेली कंसल्टेशन फॉर रिमोट डिस्ट्रिक्ट इनेबल्ड,
स्कीम्स क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, बिहार हेल्थ इनोवेशन सेल के अंतर्गत आता है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, फर्स्ट चाइल्ड मेंटल हेल्थ सेल कहाँ खुला है, IGIMS पटना में। इट कवर्स ऑटिज्म ADHD एंड डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पार्टनर्स विद गूगल फॉर स्कूल डिजिटलाइजेशन। बिहार ने गूगल के साथ पार्टनर किया है, किस लिए, स्कूल को डिजिटलाइज करने के लिए। क्या है ये, स्कूल डिपार्टमेंट साइंस MOU विथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ गूगल टू डिजिटलाइज्ड 1000 गवर्नमेंट स्कूल को मॉडर्नाइज करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गूगल के साथ MOU साइन किया है। की डिटेल्स क्या है इसमें स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, क्रोम बुक्स होंगे, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होंगे, एंड देयर विल बी ट्रेनिंग फॉर 10,000 प्लस टीचर्स, इनबिल्ट मॉनिटरिंग फॉर ड्रॉप आउट्स, ट्रैकिंग एंड अटेंडेंस होगा। स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट क्या है, बिहार विद्या योजना के अंतर्गत है ये, समग्र शिक्षा अभियान का ये पार्ट है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, पायलट 1000 स्कूल को पायलट किया गया है, किसका इनिशिएटिव है, गूगल प्लस बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सोलर पॉलिसी 2025 ड्राफ्ट रिलीज। बिहार की जो 2025 की सोलर पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। न्यूज़ में क्यों है, बिहार अनवील्ड अ न्यू ड्राफ्ट सोलर एनर्जी पॉलिसी विथ फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज रूफटॉप सोलर। ये क्या है, बिहार ने एक नया सोलर एनर्जी पॉलिसी ड्राफ्ट किया है विथ फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज रूफटॉप सोलर। देखिए, रूफटॉप सोलर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बिहार का नया एक सोलर प्लान का ड्राफ्ट वो किया गया है, रिलीज़ किया है। टारगेट क्या है, 10,000 मेगावाट बाई 2030, 10,000 मेगावाट बाई 2030 इसका टारगेट है। मैंडेट्स रूफटॉप सोलर ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। ये जो 2025 की सोलर पॉलिसी का ड्राफ्ट जो रिलीज़ हुआ है उसका मैंडेट क्या है, रूफटॉप सोलर ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। नेट मीटरिंग जो है, नेट मीटरिंग की जाएंगी, 40% सब्सिडीज़ फॉर रेजिडेंशियल यूनिट्स होगा। अर्बन एरियाज़ के मिनिमाइज 1 किलोवाट ऑन न्यू कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कौन से स्कीम के अंतर्गत आता है ये, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट पॉलिसी के MNRE सपोर्ट से बन रहा है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, रूफटॉप सोलर मैंडेटरी हो गया है, किसके वजह से, ये बिहार की जो नई 2025 की सोलर पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है उसके तहत, ठीक है। रूफटॉप सोलर जिसमें टारगेट क्या किया जाए, 10,000 मेगावाट बाई 2030, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिथिला मखाना GI ट्रेनिंग सेंटर इनाग्रेटेड इन दरभंगा। मिथिला का मखाना GI ट्रेनिंग सेंटर जो है वो इनाग्रेट हुआ है कहाँ पे, दरभंगा में। न्यूज़ में क्यों है, ए डेडिकेटेड GI ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वॉज इनाग्रेटेड फॉर मिथिला मखाना इन दरभंगा। एक डेडिकेटेड GI ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट जो है इनाग्रेट की गई है कहाँ पे, मिथिला मखाना इन दरभंगा के, इनाग्रेटेड फॉर मिथिला मखाना इन दरभंगा। मिथिला के मखाना के लिए एक डेडिकेटेड GI ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट का इनाग्रेशन हुआ है दरभंगा में। की डिटेल देख लेते हैं, AI मशीनरीज़म टू अपस्किल 5,000 वीमेन फार्मर्स, ठीक है। AI मशीनरीज़म जो है वो 5,000 वीमेन फार्मर्स को अपस्किल करेगा। टू पफ्ड मखाना, फॉर पफ्ड मखाना पैकेजिंग ड्राइंग के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट ग्रेड स्टैंडर्ड टू बी मीट, एक्सपोर्ट ग्रेड स्टैंडर्ड को मीट किया जाएगा। FSSAI एपेडा का सपोर्ट होगा। स्कीम कौन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड GI प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत है, बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत है, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, मखाना GI टैग 2022, मखाना को GI टैग कब मिला था, 2022 में मिला था, याद रखना। सेंटर लोकेशन क्या है, दरभंगा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट स्किल डिपार्टमेंट लॉन्चेज कौशल रथ कैंपेन। कौशल रथ कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टेट स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं। मोबाइल करियर काउंसलिंग वैन्स, कौशल रथ लॉन्चेज अक्रॉस बिहार टू प्रमोट स्किलिंग, ठीक है। ये देखो, कौशल रथ क्या है, कौशल रथ कैंपेन क्या है, कौशल रथ किसको बोल रहे हैं ये लोग, मोबाइल करियर काउंसलिंग वैन्स। एक वैन्स होगी जो घूम घूम के लोगों को करियर काउंसलिंग के बारे में बताएगी अक्रॉस बिहार, ठीक है। बोलेगी कि भाई स्किल डेवलपमेंट में काम करो, खुद को सेल्फ स्किल करो।
देयर वुड बी 38 वैन्स अक्रॉस 38 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वैन होगा जो कि कौशल रथ का काम करेगा, एंड इट वुड बी अ मोबाइल करियर काउंसलिंग वैन्स, ठीक है। इट वुड फोकस ऑन स्कूल ड्रॉप आउट्स, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स। इसका फोकस क्या है? स्कूल ड्रॉप आउट्स जो स्कूल छोड़ कर भाग जाते हैं, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो हैं उन पे। अवेयरनेस ऑन PMKVYPP, प्रधानमंत्री किशोर विकास योजना, अप्रेंटिसशिप एंड जॉब फेयर, QR कोड स्कैनिंग टू रजिस्टर, ठीक है। स्कीम क्या है? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत है, PM कौशल विकास योजना के अंतर्गत है। 38 मोबाइल्स वैन्स होंगी 38 डिस्ट्रिक्ट में। टारगेट क्या होगा? ड्रॉप आउट यूथ होगा। ये प्रीलिम्स पॉइंटर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार बम्बू क्लस्टर इन कटिहार गेट्स एक्सपोर्ट अप्रूवल। बिहार का बम्बू क्लस्टर जो है कटिहार में, इसको एक्सपोर्ट अप्रूवल मिल गया है। बिहार बम्बू क्लस्टर इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट का जो बम्बू क्लस्टर है उसको एक्सपोर्ट अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। देखते हैं क्या है। द कटिहार बम्बू क्लस्टर हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट अंडर MSME कम्पिटिटिवनेस स्कीम, ठीक है। कटिहार बम्बू क्लस्टर को अप्रूवल मिल गया है एक्सपोर्ट के लिए अंडर MSME कम्पिटिटिवनेस स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। 1500 आर्टिजन अक्रॉस 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्वॉल्व। 1500 आर्टिजन्स इन्वॉल्व होंगे, अक्रॉस 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होंगे, फर्नीचर होगा, अगरबत्ती, स्टिक्स एंड टॉयज़ होंगे इसके अंदर, ठीक है। एयर कार्गो एक्सपोर्ट टाई अप विथ कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी। एयर कार्गो एक्सपोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी के साथ टाई अप किया है। स्कीम कौन से स्कीम के अंदर आता है? SFURTI MSME मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कटिहार बम्बू क्लस्टर है, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंटर देख लेते हैं क्या है। लोकेशन क्या है इसका? कटिहार कटिहार है। एक्सपोर्ट कहाँ पे होगा? वाया कोलकाता पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार अप्रूव्स एक्साइज रिफॉर्म पॉलिसी फॉर 2025-2030। इसके बारे में बात करते हैं। बिहार जो है उसने नया एक्साइज रिफॉर्म पॉलिसी अप्रूव करा है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? न्यू एक्साइज पॉलिसी अप्रूव टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड रेगुलेट इलिसिट लिकर ट्रेड। इनमें क्या होगा? ये आपके रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेगा एंड इट विल रेगुलेट इलिसिट लिकर ट्रेड। इलिसिट जो गलत तरीके से लिकर का ट्रेड हो रहा था उसको रेगुलेट करेगा। इसके की डिटेल के बारे में देख लेते हैं। टैक्स एंड मोलासेस बेस्ड इंडस्ट्रियल एल्कोहल रिड्यूस्ड, ठीक है। 5 करोड़ रिवॉर्ड स्कीम फॉर रिपोर्टिंग लिकर माफिया को रिपोर्ट करने के लिए 5 करोड़ का रिवॉर्ड स्कीम है इसमें। आधार लिंक्ड लिकर ट्रेसिंग पायलट टू बिगिन इन गोपालगंज में क्या किया जा रहा है? आधार लिंक्ड लिकर ट्रैकिंग पायलट, आधार से लिंक किया जाएगा क्यों? लिकर ट्रैकिंग पायलट को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिहार एक्साइज सर्विलेंस प्लान के अंतर्गत है, बिहार रेवेन्यू इन्हांसमेंट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है? आधार ट्रैकिंग फॉर एल्कोहल 5 करोड़ इन्फॉर्मर रिवार्ड, इन्फॉर्मर को 5 करोड़ का रिवॉर्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजगीर केबल कार प्रोजेक्ट सेट टू स्टार्ट इन जुलाई, ठीक है। राजगीर का जो केबल कार प्रोजेक्ट है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। बिहार फर्स्ट मॉडर्न रोपवे केबल कार टू बिगिन ऑपरेशन इन राजगीर इन जुलाई 2025। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में की डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रॉम फुटहिल टू विश्व शांति स्तूपा, फुटहिल से विश्व शांति स्तूपा तक के लिए रोपवे केबल बनेगी, केबल कार जो है, ठीक है। लेंथ क्या होगा? 750 मीटर होगा। केबिन कितने होंगे? 8 सीटर होंगे। डेली कैपेसिटी क्या होगी? 10,000 टूरिस्ट की कैपेसिटी होगी। जर्मन इंजीनियरिंग एंड अर्थक्वेक प्रूफ होगा, ठीक है। स्कीम कौन से स्कीम के अंतर्गत ये आता है? राजगीर टूरिज्म डेवलपमेंट एंड एशिया डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है इसमें, याद रखना है। ADB इसमें फंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रीलिम्स पॉइंटर के बारे में देख लेते हैं। राजगीर में फर्स्ट केबल कार बन रहा है बिहार का। रूट क्या होगा? टू पीस पगोड़ा स्तूपा, रूट टू पीस पगोड़ा स्तूपा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बिहार साइंस MOU विथ यूनिसेफ फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोजेक्ट। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोजेक्ट के लिए बिहार ने यूनिसेफ के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। देखते हैं। द स्टेट साइंड MOU विथ यूनिसेफ टू इम्प्रूव मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट ने MOU साइन किया है यूनिसेफ के साथ, ठीक है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में की डिटेल क्या है। 5,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स टू गेट MHM किट, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन
मैनेजमेंट किट मिलेगा किसको, 5,000 आंगनवाड़ी को। ट्रेनिंग फॉर आशा, आशा का ट्रेनिंग होगा प्लस आंगनवाड़ी वर्कर का ट्रेनिंग होगा। लोकल पैड प्रोडक्शन यूनिट वाया SHGs, लोकल पैड प्रोडक्शन वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, कौन से स्कीम के बारे में है, स्वाभिमान योजना एंड यूनिसेफ बिहार मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट का इनिशिएटिव है। डिस्ट्रिक्ट कितने कवर हैं, 10 हैं। इसमें अभी के लिए पैड यूनिट कौन बनाएगा, SHG लेड होगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट किट इन आंगनवाड़ी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके आगे आई थिंक हियर वी फिनिश द जून करंट अफेयर। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट सम टाइम।